हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिजीत यादव है एंड आज की वीडियो में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को समझेंगे कि इसमें कितने फेजेस होते हैं, कितने पेपर होते हैं, कौन से फेज़ में क्या क्या पेपर होते हैं एंड इसके बारे में हम क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए। सो बिफोर वी बिगिन, मेरे बारे में थोड़ी जानकारी। मेरा नाम अभिजीत यादव है, जैसा कि मैं जानते हैं। मैं आईआईटी दिल्ली 2014 का पास आउट हूँ सिविल इंजीनियरिंग से। मैंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2 बार क्लियर किया है। 2017 में मेरी 653 रैंक थी, 2018 में मेरा रिजर्व लिस्ट में नाम है एंड मैंने 4 बार मेंस दिया है विच इंक्लूड सीएसई मेंस 2020। नाउ कमिंग टू सिविल सर्विसेज एग्जाम, सो देर आर 3 phases टू दिस एग्जाम। नंबर 1, सबसे पहला प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट। प्रीलिम्स 1 दिन का पेपर होता है, मेंस 5 दिन चलता है और 9 पेपर होते हैं यहाँ पे। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं एंड पर्सनालिटी टेस्ट आपका 2 दिन चलता है। 2 दिन यहाँ पे, पहले दिन आपका होता है जो पर्सनालिटी टेस्ट इटसेल्फ एंड द सेकेंड डे यू हैव द मेडिकल। सो यू ऑल्सो नीड टू कंसिडर कि भाई मेडिकल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम। सो लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल। प्रीलिम्स जैसा कि आप लोग जानते ही है कि यहाँ होती है ज़ोरदार छटाई। 10 लाख लोग इस पेपर के लिए रजिस्टर करते हैं, 5 लाख लोग यहाँ अपेयर होते हैं एंड फाइनली सिर्फ 12,000 क्वालिफाई कर पाते हैं, विच गिव्स प्रीलिम्स अ सक्सेस रेट ऑफ 2.4% ओनली। आप ओवरऑल एग्जाम का सक्सेस रेट देखो तो 0.2% है एंड सिर्फ प्रीलिम्स का 2.4% है, माने कि अगले स्टेजेस में आपका सक्सेस रेट ऊपर रहेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्लियर प्रीलिम्स। प्रीलिम्स अगेन 2 पेपर होते हैं यहाँ पे। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ है। जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है, इसके सिलेबस, जनरल स्टडीज़ एंड बोथ सीसैट, इनके सिलेबस की एक और वीडियो मैं जल्दी बनाने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड पेपर 2 आपका यहाँ पे क्वालिफाइंग होता है सिर्फ कि आपको सिर्फ 33% मार्क्स चाहिए सीसैट में पास होने के लिए, आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 200। बट स्टिल इट बिकम्स डिफिकल्ट समटाइम्स। कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि भाई मैथ्स और इंग्लिश वीक है उनकी, तो उस वजह से सीसैट पेपर पे काफ़ी ध्यान देना पड़ सकता है। मेंस का क्वालिफिकेशन आपका सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के स्कोर के बेसिस पे होगा, तो जाहिर सी बात है इसे आप हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि इट हैज़ अ 2.4% सक्सेस रेट, राइट। सो ये है प्रीलिम्स के बारे में। नाउ वी कम टू द फेज 2 ऑफ द एग्जाम, मेंस, जो है आपकी असली परीक्षा। प्रीलिम्स बेसिकली छटाई वाला फेज ही था। प्रीलिम्स में जो मैंने बोला कि भाई जोरदार छटाई होगी, वो इसलिए है क्योंकि सिविल सर्विसेज एग्जाम बहुत ही ज़्यादा एक पॉपुलर एग्जाम है। सो पॉपुलर एग्जाम होने का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई बहुत सारी जनता जो कि भाई तैयारी कर रही है, नहीं कर रही है, सब टाइप के लोग ये पेपर देते हैं कि भाई मतलब आपने पेरेंट्स ने बोल दिया या मतलब देने के लिए आपने दे के देख लिया। सो इट्स अ वेरी पॉपुलर एग्जाम एंड फॉर दैट रीज़न मेन एग्ज़ाम जहाँ पे एक्चुअली आपकी नॉलेज टेस्ट हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ 12,000 लोग देते हैं, ताकि जो टेस्ट चेक करने वाले लोग हैं उनका भी मतलब थोड़ा टाइम बचे। एंड यहाँ पे आपका 25% क्वालिफिकेशन रेट है कि मतलब 12,000 में से 3,000 लोग करीब करीब इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। सो मेंस का थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। मेंस में आपके 9 पेपर होते हैं विच आर ऑफ 3 आवर्स ईच, सो यू विल बी राइटिंग फॉर अ टोटल ऑफ 27 आवर्स नॉन स्टॉप। सो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पेंसिल यूज़ करने में अभी भी मुझे थोड़ी दिक्कत चल रही है। दिस विल होपफुली इम्प्रूव इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीडियोज़। मेंस हैपन्स ओवर 5 days एंड बहुत सिंपल सी चीज़ आपको एक ये याद रखनी है कि ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक लंबी रेस है। यहाँ इसे आप मैराथन समझ सकते हैं। मैराथन में क्या होता है कि भाई आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपके फिज़िकल, मेंटल, सारी फिटनेस आपको देख के चलनी है, क्योंकि एक पेपर आप एक दिन के लिए निकाल सकते हो कि प्रीलिम्स के पिछली रात आपको नींद नहीं आई या भाई खाना ठीक से नहीं खाया, तो भाई एक दिन 2 घंटा आप निकाल सकते हो, 4 घंटा आप निकाल सकते हो। बट इफ़ यू हैव टू डू दैट फॉर 5 days एंड 27 आवर्स, दिस बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो मेंस को हमेशा मैराथन की तरह ट्रीट करें एंड उस बेसिस पे आगे चलें। नाउ एसए को मैंने वार्म अप पेपर यहाँ पे क्यों बोला है, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। तो किसी भी दिन 2 पेपर का स्लॉट होते हैं, 2 पेपरों के स्लॉट होते हैं आपके पास। नंबर 1 स्लॉट 9 AM to 12 noon
नंबर 2 स्लॉट 2 PM टू 5 PM। तो एसए वाले पेपर के दिन जो है सेकंड स्लॉट खाली है। दिस इज व्हाई आई हैव कॉल्ड एसए द वार्म अप पेपर। तो यहाँ पे आप अपना जीएस का रिवीजन कर सकते हो, जीएस रिवाइज। यहाँ पे जीएस का क्यों रिवीजन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसके बाद आने वाला है भाई जीएस का तूफान। यहाँ 9 और 10 तारीख को जैसा कि आप देख सकते हैं कि भाई मॉर्निंग में एक पेपर है, फिर सेकंड हाफ में दूसरा पेपर है, एंड ब्रेक सिर्फ 2 घंटे के बीच में है जहाँ पे आप बेसिकली लंच कर रहे होगे एंड मे बी शायद थोड़ा बहुत अगर कुछ रिवीजन करना चाह रहे हो तो करो। बट जैसे कि आप देख रहे हो कि बहुत टाइम आपको नहीं मिलेगा। फॉर इंस्टेंस मैं 6 बजे उठता था अपना एग्ज़ाम देने के लिए, एंड 9 बजे पेपर है, तो सेंटर पहुंचना है, सेंटर से 5 बजे ख़त्म होगा पेपर, 5 बजे से वापस आओगे तो लाइक 6:30-7 बज जाते थे वापस आते आते, राइट। तो 7 PM को आप इस दिन वापस आओगे एंड अगले दिन फिर आपको 6 बजे उठना है। तो भाई इन 2 दिन में आपको सांस लेने का भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जीएस का जो तूफ़ान है इसको झेलने के लिए आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी, ताकि आपके नोट्स सारे तैयार हों एंड आपको इन चीज़ों की कोई एग्ज़ाम के बीच में दिक्कत ना आए। फाइनली अगर आप देखो अब तो 10 तारीख के बाद अगला पेपर 16 तारीख को है, विच मीन्स कि भाई यहाँ पे आपको मिला है, sorry about that, 5 days ब्रेक। तो ये 5 दिन का ब्रेक जो आपको जीएस के पेपर्स एंड लैंग्वेज एंड ऑप्शनल पेपर के बीच में मिला है, यहाँ पे इट इज़ एडवाइजेबल कि आप अपने ऑप्शनल पे ध्यान दें, बिकॉज ऑप्शनल कैन मेक और ब्रेक योर गेम। सो सारे पेपर जो हैं ये एसए जीएस 1 2 3 4 एंड ऑप्शनल के पेपर्स, दीज आर 250 मार्क्स। बट ये जो लैंग्वेज पेपर्स हैं आपके, ये 300 मार्क्स के पेपर होते हैं, जिनमें आपको 25% नंबर चाहिए, विच आर 75 मार्क्स, एंड दीज आर ओनली क्वालिफाइंग पेपर्स। बट डू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे फिर कुछ लोग फेल हो जाते हैं। सो अब ये भी समझो कि भाई अगर आप लैंग्वेज पेपर में फेल हो जाते हो, आपने बहुत बढ़िया एसए की तैयारी कर रखी है, जीएस की तैयारी कर रखी है, तो ये काफ़ी दुखी करने वाली चीज़ है। सो प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे भी रिकमेंडेड है कि भाई आप 1-2 बार उठा के देख लो, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस एटलीस्ट आ जाए कि भाई आप ये पेपर सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो भाई यहाँ पे क्या ध्यान देना है, किस चीज़ों को करना है, ताकि आप इन्हें क्लियर कर पाओ। विच ब्रिंग्स अस टू द फाइनल फेज ऑफ दिस एग्जाम, विच इज़ द पर्सनैलिटी टेस्ट। तो जैसा कि आप अब तक देख रहे थे, प्रीलिम्स में 2.4% का सक्सेस रेट था, मेंस में 25% का सक्सेस रेट था, यहाँ पे आपका सक्सेस रेट हो चुका है 33%, राइट। क्यों? जो 3000 लोग इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए थे, उनमें से करीब 800 से 900 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे एंड देयर नेम विल अपेयर इन द फाइनल लिस्ट। बट अगर आपको आईएएस या आईपीएस ही चाहिए तो आपको टॉप 200 में रैंक लानी पड़ेगी, बिकॉज ये मेरिट बेस्ड लिस्ट होती है एंड टॉप 200 रैंक्स तक आईएएस और आईपीएस की सारी सीट्स भर जाती हैं। तो किसी भी साल में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, आईएएस की कितनी वैकेंसी हैं, एंड ये सब टाइप के जो डिटेल्स हैं, ये सब आपको मिलेगा नोटिफिकेशन में, कि यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है फॉर दिस एग्ज़ाम, उसमें ये सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। एंड अगले दिन होता है आपका मेडिकल टेस्ट, वेरी नेक्स्ट डे आफ्टर योर पर्सनालिटी टेस्ट। तो मेडिकल टेस्ट में क्या होता है कि जैसे कुछ टेक्निकल सर्विस होती हैं या कुछ पुलिस सर्विसेज होती हैं, जैसे आईपीएस या रेलवे पुलिस फोर्स, तो इनके सरकार ने अलग टेक्निकल फिजिकल रिक्वायरमेंट्स दे रखे हैं। तो वो टेक्निकल फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि भाई आपकी हाइट मिनिमम क्या होनी चाहिए, आई साइट कितनी होनी चाहिए, वो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन में मिलेगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का एक लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसे पढ़ सकते हैं एंड देख सकते हैं कि भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट कहाँ चाहिए होती हैं। सो पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में कुछ और शब्द। सबसे पहली चीज़ यू नीड टू रियलाइज, दिस इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। आपकी नॉलेज मेंस में टेस्ट हो चुकी है। मेंस वॉज द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। इफ़ यू हैव क्लियर्ड मेंस, सो यू कैन सेफली ये आप अज्यूम कर सकते हो कि भाई पर्सनालिटी टेस्ट में आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं हो रही है। इसका मतलब अगर आप कोई सवाल नहीं आता है, बोर्ड ने जो पूछा है, तो आप सिंपली उसे बोल सकते हैं कि सर मुझे ये नहीं आता है, क्या आप अगला सवाल पूछ सकते हैं। दे विल नॉट माइंड इट। क्यों? क्योंकि एक तो यू कैन नॉट नो एवरीथिंग,
ठीक। तो देर इज डेफिनेटली स्कोप कि भाई ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं आती हैं। एंड गिवन द फैक्ट कि 5 बोर्ड मेंबर होते हैं किसी भी यूपीएससी इंटरव्यू में, दिस इज द स्टैंडर्ड, एंड these 5 board members have 30 plus years of experience, which makes for a total experience of 150 साल। हर बोर्ड मेंबर के पास 30 साल करीबन एक्सपीरियंस होता है सीनियर पोजीशंस पे काम करने का। एंड 150 साल का एक्सपीरियंस जब आपके सामने बैठ के आपसे बातचीत करे तो भी जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं आती है। तो इट इज़ सेफ टू से दैट यू डू नॉट नो। यहाँ पे आपके लिए जो चीज़ें आपको बेनिफिट करेंगे वो आपका कॉन्फिडेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा। उसके अलावा व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ये क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप देखो तो आईएएस आईपीएस जो जॉब्स हैं यहाँ पे आप टीम लीडर हो गए, एंड एज अ टीम लीडर आपको अपनी टीम को बताना है कि भाई क्या चीज़ें करनी हैं, क्यों हमें वो चीज़ें करनी हैं और कैसे हमें चीज़ें वो करनी हैं। सो दीज आर द 3 बेसिक्स: व्हाट, हाउ, वाई। एंड यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट। ये चीज़ आप अपनी टीम को समझा पाने चाहिए। तो ये वाली चीज़ वो आपकी पीटी में टेस्ट करते हैं कि भाई क्या आप बोलते हुए घबराते तो नहीं हो, क्या आपके जो बात बताना चाह रहे हो साफ और स्पष्ट तरीके से आप बता पाते हो। इन सब चीज़ों का आपका टेस्ट होगा। एंड फाइनली आप कुछ भी चीज़ जो बोलते हैं इट शुड बी बैक्ड बाय फैक्ट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। पर्सनैलिटी टेस्ट में जितना एपॉलिटिकल हो सके आप रहें। फैक्ट्स हालांकि आप जब चाहें जैसे चाहे कोट कर सकते हैं, बट ट्राई टू बी एपॉलिटिकल। दिस इज़ जनरली प्रेफर्ड, जनरल बेस्ट प्रैक्टिस को माना जाता है। आप पॉलिटिकल होना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, बट दैट विल इम्पैक्ट योर इंटरव्यू स्कोर्स। सो दिस इज़ सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है, कुछ और आप पूछना चाहेंगे तो डेफिनेटली नीचे कमेंट छोड़ें। एंड हम अगली कुछ वीडियोस में ये सब चीज़ें कवर करेंगे, प्रीलिम्स का सिलेबस, मेंस का सिलेबस, जीएस 1 2 3 4 एसए वगैरह लेके, एंड इंटरव्यू की तैयारी कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कुछ चाहते हैं कि मैं कवर करूँ चीज़ें, सो नीचे कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। एंड डेफिनेटली लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। एंड इधर ऊपर मेरी पिछली वीडियो आप देख सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूपीएससी जर्नी।